गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर सुबह 3 जुलाई को करंट अफेयर के साथ आप लोग के बीच मैं आ गया हूं। सुबह के 5 बज चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप करंट अफेयर्स को जितना जल्दी सुबह आप इस चीज़ को देखते हैं उतना ही आपको ये याद करने में आसानी होता है। ऐसा इसलिए कि जो सुबह का वक्त होता है ना, वो बहुत ही एकदम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। तो इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स को सुबह ही देखें। और देखिए, मेरा पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप इस चीज़ को रट्टा मारें, इसको याद करें, घिसे पीटे नहीं। पढ़िए वैसा कि आप किसी को पढ़ा सकें। करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि जो आपके सामने प्रश्न होता है उसको अपने दिलो दिमाग में इस प्रकार बैठा लेना है कि वो आपके दिमाग से कभी भी ना हटे। क्योंकि करंट अफेयर्स आजकल के एग्ज़ाम में ये बताएं तो रामबाण की तरह काम करता है। अगर ये ना हो ना, जैसे कि अगर आपने दाल लगाया ना, जब दाल में नमक ना डाले तो वो स्वाद होता है ना, जो स्वादहीन हो जाता है। तो ये इसी तरीका है। आप करंट अफेयर्स को छोड़ के एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी होता है करंट अफेयर्स को साथ में लेकर चलना। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है मेरा कि वेस्ट इंडीज़ के किस महान खिलाड़ी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देखिए दोस्तों, ये एक लीजेंडरी खिलाड़ी थे, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका सर अविर्टन विक्स। ठीक है, देखिए, ये लीजेंडरी खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ के माने जाते हैं। मैं बता दूं आपको कि 2019 में इनका दिल का दौरा पड़ा था। ये दिल की बीमारी से ये ग्रसित थे, तभी से ये बीमार चल रहे थे। ठीक है, और विक्स के नाम लगातार सबसे ज़्यादा शतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी शतक लगाने का अवेर्टन विक्स के नाम है। ठीक है, ये वीवीआई है, इस चीज़ को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और इनका जन्म 26 फरवरी 1925 को हुआ था और ये वेस्ट इंडीज के लीजेंडरी बल्लेबाज में गिने जाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि गृह मंत्री ने हाल ही में यूएपीए के तहत कितने संगठनों को आतंकवादी घोषित किया है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये घोषणा किया है और इसके साथ ही यूएपीए के तहत इन्होंने पूरे 9 आतंकवादी संगठन का पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, मतलब कि ये बंद कर दिया, ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए, यूएपीए होता क्या, क्यों इसी के तहत ये आतंकवादी संगठनों को घोषित किया जाता है। यूएपीए का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, और इसी के तहत है जो आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है। देखिए, बता दें इसके साथ 4 संगठन है जो पाकिस्तान का था। ठीक है, मैं उन चारों पाकिस्तानी संगठन का यहाँ पे नाम बता देता हूँ क्योंकि बहुत लंबे लंबे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, पहला था बाबर खालसा इंटरनेशनल, जिसका प्रमुख बाधवा सिंह बब्बर थे। ठीक है, दूसरा है इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, जिसका प्रमुख लखवीर सिंह है। और तीसरा है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, जिसका प्रमुख रंजीत सिंह है। और चौथा आपका है खालिस्तान कमांडो, जिसका प्रमुख परमजीत सिंह है। ये चार दोस्तों आपका पाकिस्तानी संगठन है, जिसको इसके साथ अलावा 5 और भी ऐसे संगठन हैं जो इंटरनेशनल संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मिलाकर आपको 9 पूरे आतंकवादी संगठन को घोषित कर दिया गया है। ठीक है,
अगर दोस्तों मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पे नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको अगर ये वीडियो आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा लगता हो, यूजफुल लगता हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नया हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार का निधन हो गया? देखिए, ये बिहार के बीपीएससी की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी बिहार से रिलेटेड जितने भी, चाहे वो साहित्यकार हो गए या आपका कोई सम्मानित किया गया है किसी अवार्ड से, या किसी वैसे लेजेंडरी जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, ये बहुत ही ऐसे प्रश्न है जो बीपीएससी की दृष्टि से, वो भी प्री के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो ये डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद हैं। ठीक है, ये आपका ये आंसर हो जाएगा, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। ये कौन है शत्रुघ्न प्रसाद? देखिए, मैं बता दूं कि ये लंबी बीमारी के कारण 88 वर्ष की उम्र में इनका है जो निधन हो गया था। ये एक रचनात्मक साहित्य के योगदान के कारण 2016 में इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2016 में ही हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया था। और इनका सबसे जो चर्चित उपन्यास है वो कश्मीर की बेटी है दोस्तों, और ये बिहार के छपरा जिला, जिसे सारण जिला कहते हैं, वहाँ से ये संबंध रखते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की ओर से अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो ये महत्व रखता है कि अस्थायी प्रतिनिधि कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब वो भी आपका जब संयुक्त राष्ट्र की बात आ जाए तो यार ये इंटरनेशनल प्रश्न बन जाता है। ठीक है, वो भी हमारे प्यारे भारत के लिए। तो ये आपका जो इसका आंसर है वो इंद्रमणि पांडे हैं। ये बता दूं कि इंद्रमणि पांडे जो 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, और इस समय ये विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पदभार संभाल रहे हैं। तो इन्हें ही संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं पिछले करीब 4-5 वीडियो जो हैं करंट अफेयर्स के, वो मैं डाल चुका हूं। जो वो वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पे जाएं और वो वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से वो वीडियो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि जो बेसिक हो ना वो आपको देखना चाहिए, उसके बारे में आपको जानना चाहिए कि बेस आखिर है क्या। तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, हाँ, अगले प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के किस चाइनीज़ सोशल ऐप से अपना अकाउंट को हटा दिया गया है? देखिए, जब से ये टिकटॉक विकटॉक वाला जो बंद वाले मुद्दे आए ना, तब से हमारे प्रधानमंत्री भी, उनका एक चाइना में सोशल मीडिया पे एक अकाउंट था, उन्होंने अपना अकाउंट को डिलीट कर दिया है। ठीक है, पूरी तरह से। और मैं बता दूं कि जो उस सोशल ऐप का नाम था वो है वीवो। ठीक है, वो वाले वीवो मत समझिएगा, ये वाले वीवो आप मत समझिएगा। ठीक है, ये है। और मैं बता दूं इसके साथ आपको कि जो आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखिए, जो एलएसी पर जो विवाद भारत चाइना के बीच जो डिजिटल स्ट्राइक कह सकते हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीवो को अलविदा कह दिया है। इसमें उन्होंने टोटल 115 पोस्ट किए थे, जिसमें से अभी 113 पोस्ट को हटा दिया गया है, और जो बाकी पोस्ट बचे हैं देखिए जो वीवीआई अकाउंट होते हैं उनके कुछ प्रोसीजर होते हैं,
वो आप भी नहीं चाहिएगा कि उसको एक बार में मैं पूरा का पूरा वीडियो या हटा दूं या पूरा पोस्ट को हटा दूं। वो कुछ प्रक्रियाएं होते हैं जिससे गुजरना पड़ता है। तो कुछ दिन के बाद वो भी जो बाकी बचे वीडियो हैं वो भी सारे डिलीट कर दिए जाएंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री ने इसको 2015 में इस प्लेटफॉर्म से जुड़े थे। और बता दें कि जो इनका फॉलोअर्स था वो 2,44,000 है दोस्तों, 2,44,000 वीवो पे इनका फॉलोअर्स था। ठीक है। तो इन्होंने पूरी तरह से अब इस अकाउंट को डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी के चेयरमैन के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है। बहुत ही आपका महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। आईसीसी के चेयरमैन, तो ये आपका शशांक मनोहर जी हैं। ठीक है। शशांक मनोहर हैं जो आईसीसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। ये ऐसा क्यों किया? देखिए, इनका जो कार्यभार था ना वो समाप्त होने वाला था। एक्चुअली जो आईसीसी के जो चेयरमैन पद पे रहते हैं वो 3 बार ही मैक्सिमम नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम 3 बार। तो इन्होंने 2 साल के दो कार्यकाल के बाद ही इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। जैसे कि बता दें कि अभी जो इस्तीफा दिए हैं, तब डिप्टी चेयरमैन जो इमरान ख्वाजा है वो इनका अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे काम करेंगे। देखिए, शशांक मनोहर पेशे से वो पहले वकील थे और 2018-11 के बीच तक बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पे काम कर चुके हैं। ठीक है। देखिए, आईसीसी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, ये है क्या। देखिए, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इसका गठन है जो 15 जून 1909 को हुआ था। ठीक है। इसका मुख्यालय दुबई में है और इसका जो सीईओ है वो मन्नू साहनी है। ठीक है। और भारत के भी बारे में बात कर लें, बीसीसीआई के बारे में बात करें तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड होता है। इसका मतलब इसका गठन है जो 1928 में हुआ था दोस्तों, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई भारत में ही है। और इसका अध्यक्ष सौरभ गांगुली है और सेक्रेटरी जयसा है। जयसा वो हैं दोस्तों जो अमित शाह के बेटे हैं, जयसा वो इसका सेक्रेटरी हैं। ठीक है। और सचिव हैं जो अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों के परिजनों को किस मोबाइल कंपनी ने 40 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। देखिए, ये बहुत खुशी की बात होता है कि कोई भी भारतीय कंपनी हमारे सेना के लिए, उनके परिजनों के लिए कुछ आर्थिक मदद कर पाते हैं। तो ये अहम भूमिका होता है हमारे देश के जवानों के लिए। तो ये लावा कंपनी है दोस्तों, जिन्होंने अभी हाल ही में बताया है कि 40 लाख रुपए की आर्थिक मदद हमारे सेना को किया जाएगा, जो जवान शहीद हुए थे उनको, परिजनों को। ठीक है। मैं बता दूं कि देखिए, जो गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों के परिजनों को लावा मोबाइल कंपनी ने 2 लाख प्रति व्यक्ति, जिनका शहीद हुए हैं उनके परिजनों को 2 लाख रुपये का है जो एक आर्थिक मदद किया जाएगा। और ये 2 लाख रुपये है जो आर्मी बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड में जमा कराई जाएगी। ठीक है। मैं बताऊं दोस्तों कि जो लावा का हेड क्वार्टर है ये ग्रेटर नोएडा यूपी में। ठीक है। और जो इसका स्थापना है वो 2009 में हुआ था। ठीक है। इसके संस्थापक बहुत सारे हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि हरिओम राय, शैलेंद्र नाथ राय, सुनील भल्ला और विशाल सहगल है। ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में बैन हुए टिकटॉक की जगह कौन सा भारतीय ऐप ने स्थान लिया है। दोस्तों, जब से टिकटॉक बंद हुआ है ना, ये ऐप ना भारत में तहलका मचा रखा है। आप समझ सकते हैं कि महिंद्रा, उन्होंने भी इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। उन्होंने बताया
कि मैं टिकटॉक तो नहीं डाउनलोड कर पाया, लेकिन मैं चिंगारी ज़रूर डाउनलोड किया हूँ। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कितना ये आक्रोश चाइनीज़ के प्रति ये होना भी चाहिए, देशभक्ति होना भी चाहिए। ये आपका भारतीय देशवासी होने के नाते ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप अपने सैनिकों के साथ, आप अपने देश के साथ खड़ा रहें। ठीक है, देखिए ये चिंगारी ऐप है दोस्तों, जो मैं बता दूं कि 1 घंटे में 1 लाख बार है जो डाउनलोड किया जा चुका है। और चिंगारी ऐप की बड़ी खासियत है कि यूजर्स इसमें व्हाट्सएप स्टेटस, वीडियो, ऑडियो और स्टिकर के साथ फ़ोटो अपलोड भी कर सकते हैं। ये ऐप इंग्लिश के अलावा 9 भाषाओं में आपका उपलब्ध किया गया है। ठीक है, मैं बता दूं कि ये 2018 में चिंगारी ऐप को बनाया गया था और जो इसका को फाउंडर है वो सुमित घोष है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एशियाई क्षेत्र के कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, देखिए ये कृतिका पांडे जी हैं। ठीक है, ये कृतिका पांडे जी है जो 29 वर्ष की हैं और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, रांची शहर से। ठीक है, मैं बता दूं कि उन्होंने ये इसलिए दिया गया है कि दी ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए इनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये मूलतः आपको बताएं कि ये झारखंड के निवासी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया गया। हेमिस फेस्टिवल, देखिए ये दोस्तों ये आपका लद्दाख में मनाया गया। ये हेमिस फेस्टिवल है क्या, तो मैं बता दूं कि लद्दाख का 2 दिवसीय हेमिस फेस्टिवल सांकेतिक रूप से इसे मनाया जाता है और स्थानीय लोगों को कहना है कि गुरु रिनपोछे पदसंभव जो 8वीं सदी में महान बुद्धिस्ट मास्टर थे, उन्होंने लद्दाख से बुरी आत्माओं को भगाया था। ठीक है, ऐसा लोगों का मानना है और इसी कारण है कि हेमिस फेस्टिवल बुराइयों पर अच्छाई की जीत के प्रतीक पर उन्हीं की याद में ये मनाया जाता है। लद्दाख को मिनी तिब्बत भी कहा जाता है और इसलिए तिब्बती कैलेंडर के 5वें महीने के 10वें दिन इसे पूरे धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज का यहीं तक, फिर कर मिलते हैं इसी समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।